T20 वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत में साब शिकन मुकाबला आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। कौमी टीम एक्शन में नजर आएगी तो भारतीय टीम भी जोर लगाएगी। करोड़ों शायकीन को बड़े मार्के का इंतजार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर नवीद अकरम चीमा समेत तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मुलाकात में मौजूद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर और डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर भी उस मौके पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर का 3 रोज़ा दौरा जर्मनी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 22वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुतअद्दिद आलमी शख्सियात और आला हुकाम से मुलाकात और फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। आलमी अमूर और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ब्राज़ील और लबनान की मुसल्लह अफ़वाज के आला हुकाम से भी मिले। और इस्लामाबाद में साइकिल रेस एक्सप्रेस चौक से शुरू होकर एक्सप्रेस चौक पर ही इख्तिताम पसीर होगी। साइकिल रेस के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं। ख़वातीन और मर्दों की रेस अलग अलग होगी। 16 साल से कम उम्र बच्चों की रेस अलग से मुनक़िद की जाएगी। एक्सप्रेस चौक में इस वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। बानी पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरखास्त आ गई। वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफ़र एक दरखास्त। बानी पीटीआई अपनी दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है। आंख की बीमारी की तशखीस पिम्स के डॉक्टर्स ने की। करार दिया दरखास्त गुजार की दाईं आंख खून के लौथड़े के बाइस शदीद मुतासर हो चुकी है। बिनाई सिर्फ 15% रह गई। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर बोले, बानी ने बताया पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा बिनाई 85% जा चुकी। मेरी रिपोर्ट की कोई चीज ऐसी नहीं जो समझ ना आए। खान साहब के मेडिकल का ट्रीटमेंट इज इन द वेरी सेफ हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको ये बात बताई है कि उनकी आंख की बिनाई 15% सिर्फ, और उन्होंने भी इस मामले को बहुत संजीदा और बहुत सीरियस करार दिया और टॉप प्रायोरिटी पे अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत दी है कि वो इमरान खान साहब का मुआयना जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे करवाया जाए। 1.5 साल नहीं हुआ जेल में और चिल्लाना शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का तंज। रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब। कहा कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी दूध नहीं। मैंने 14 साल जेल काटी। जेलें लीडरों का घर होती हैं। जेलों में इबादत करें। जेलें होती इबादत के लिए हैं। वादा करता हूं पाकिस्तान को संवार कर जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कराची के मसाइल पर बातचीत पर जमात इस्लामी का एहतजाज। रेड जोन की जाने पेशकदमी। पुलिस से हाथापाई, पथराव, 4 पुलिस एहलकार जख्मी, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज। एहलकारों ने मुजाहिरीन को सिंध असम्बली से दूर धकेल दिया। आंसू गैस के शल खत्म होने पर पुलिस ने मजीद मंगवा लिए। मुजाहिरीन अंदरूनी गलियों समेत दीगर रास्तों से फरार हुए। कशीदा सूरत हाल पर रेंजर्स को भी तलब करना पड़ा। जमात इस्लामी इंतशार की सियासत कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा बताया था रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। जमात इस्लामी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। कभी शारा फैसल ब्लॉक करते हैं, कभी असम्बली में दाखिल होते हैं। जमात इस्लामी ने कराची के 8 टाउन का बुरा हशर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने जमात इस्लामी की क़यादत को बता दिया था असम्बली नहीं आने देंगे।
कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, चंद लोगों को तमाशा नहीं करने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का आज यौम सियाम मनाने का ऐलान। कहते हैं मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कराची में 10 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। वस्तायत का मुजाहरा पूरे मुल्क ने देखा। पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। शहरी हुकूमत कराची का हक है, अहले कराची अपना हक लेकर रहेंगे। पिछले साल हमने रमज़ान शरीफ में माजी के फरसूदा निज़ाम को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा। डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हकदारों को कैश ट्रांसफ़र करने की एक कमिटमेंट की गई। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फी ख़ानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद को बैंक और डिजिटल वॉलेट से अदायगी होगी। पैकेज का मकसद मुतवस्सत तबके को बाइज़्ज़त रिलीफ फराहम करना है। बिला तफरीक पैसे मुहैया किए जाएंगे। पिछले रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के फरसूदा निज़ाम को खैराबाद किया। मुस्तहक़ीन की मदद के लिए करप्ट निज़ाम दफन कर दिया। पिछले साल 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होंगी। कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है 6 हफ्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करवा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। इजलास से खिताब में कहा, कच्चे में रियासत की रेट बहाल हो चुकी। पाक फौज ने पुलिस की मदद की। सूबा महफूज है। दहशत गर्दी खत्म हो चुकी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पिछले साल जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1325 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है। सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए न सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी, बल्कि हमारे अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। जराइम पेशा अफराद की शनाख्त करें, इन्हें गिरफ्तार करें और कानून शिकन नासिर को अदालत के कटहरे में लाएं। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह ने कच्चे के डाकू के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। सिंध में जराइम में नुमाया कामयाबी हुई है। गुज़श्ता साल मुकाबलों में 260 डाकू हलाक, 418 जख्मी और 1138 गिरफ्तार हुए। 407 मुखबिर बाज़ेयाब किए गए। सिंध पुलिस कच्चे में डाकू का जल्द खात्मा करेगी। जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे।